प्रदेश के वाराणसी के किनारे एक छोटा सा गांव है जहां पहले खूब लोग रहा करते थे, पर अब ज्यादातर लोग शहर में बस चुके हैं। गांव में केवल कुछ लोग और मैं ही रह गई हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल आज भी शहर की हलचल से बिल्कुल अलग है। सुबह हो या शाम, पक्षियों की चहचहाहट हर वक्त सुनाई देती है। गांव में खेती ही आज भी पेट भरने का मुख्य साधन है। हमारी छोटी सी चाय की दुकान हरिया चाचा संभालते हैं। यहाँ अक्सर सब इकट्ठे होकर चाय पीते हैं और अपने किस्से साझा करते हैं। आज भी रात को तेज बारिश हो रही थी। मैंने सोचा क्यों न चलकर थोड़ी चाय पी जाए, और मैं घर से निकल गई। चाचा, एक चाय देना। आज तो बारिश और ठंडी हवा के बीच चाय का मजा कुछ और ही है। हाँ, बैठो बेटी और चाय के मजे लो। रमेश काका भी वहीं पर बैठे थे। रिया बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक है काका, जैसे चलता है, कभी अच्छा कभी मुश्किल, वैसे ही चल रहा है। आजकल तो गांव में भी कुछ खास नहीं होता। सही कहा बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हाँ काका, ये सब छोड़िए और आप मुझे एक कहानी सुनाइए। मुझे बारिश में कहानी सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, हमारी कहानियाँ पुरानी हो गई है, क्यों ना आज तुम हमें कहानी सुनाओ। पर मैं कैसे? बेटा, आज तो हम तुमसे ही कहानी सुनेंगे। हमें भी पता है तुम एक अच्छी राइटर हो। अरे नहीं काका, चलिए ठीक है काका, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी मेरे शहर में काम करने के दिनों की है। रात के आखिरी ट्रेन में मैं स्टेशन पहुँची थी। घड़ी में करीब 11 बज चुके थे। घर से स्टेशन लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। मुझे पता था कि पैदल ही जाना पड़ेगा। बारिश इतनी तेज थी कि बूंदें जैसे चाकू की धार की तरह शरीर पर गिर रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ बारिश और बिजली की चमक के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर मैं ऐसे ही खड़ी रही। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, फिर सोचा छोड़ो, जब तक बारिश थमती है यहीं रुकना बेहतर होगा। करीब आधे घंटे बाद मैं घर जाने के लिए शॉर्टकट की ओर कदम बढ़ाती हूँ। गांव वालों का कहना था कि वो रास्ता अजीब है, कभी कोई साया पीछा करता है, कभी कोई छलावा फंसाता है, पर मैं इन सब को नहीं मानती थी। मुझे ये सब कहानियाँ लगती हैं, इसलिए मैं उस रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच चलते हुए अचानक पीछे से छन छन की पायल की आवाज़ सुनाई दी। रात का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं और तेज चलने लगी, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट और भी तेज हो गई, लेकिन इस बार साफ सुनाई दे रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। अचानक से तेज बिजली कड़कती है और मुझे अपने सामने कोई दिखाई देता है। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा था, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे तो पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, और जब मैं पीछे देख रही हूँ तो कोई नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती है, क्योंकि वही सब कुछ तो कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मुझे थोड़ा डर लगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है। हम दोनों रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। बातों बातों में उसने बताया कि उसका नाम गीतांजलि है और वो पास के ही गांव में रहती है, और वो अपनी माँ के लिए दवाई लेने आई थी। इस रास्ते पर तुम्हें डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? मैं तो रोज इस रास्ते से जाती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर सा लगा। लोग कहते हैं यहाँ छलावा रहता है, जो यहाँ आने वाले को फंसाकर मार देता है। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब सिर्फ कहानियों में होती है, रियल लाइफ में नहीं। तो तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है?
नहीं, मैं इन सबको नहीं मानती। अगर मैं कहूँ मैं ही छलावा हूँ तो? उसके इतना कहते ही मैं ठिठक गई और वहीं रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं डर गई। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही थी। मैं डरकर और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी पीछे से उसी लड़की की आवाज आती है। क्यों, डर गई क्या? मैंने देखा तो वही लड़की थी, पर वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मैं घबरा गई और घबराकर वहाँ से तेजी से भागने लगी और वो भी मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गई। उस दिन के बाद मैंने वचन लिया कि मैं कभी भी उस शॉर्टकट से अकेली नहीं जाऊंगी। तो बेटा, क्या वो सच में कोई छलावा था? काका, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो जरूर था जो बहुत डरावना था। चलिए, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं घर चलती हूँ और अब आप भी अपने घर जाओ। काकी इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटा, बहुत समय हो गया है, चलो चलते हैं। फिर सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भूत सच में होते हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।